अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं आपकी टीचर मिस शमीम और आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल को पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइप टूल को लेकर वो तमाम सॉर्ट आउट करेंगे, यानी बिगनर्स के लिए एक बेहतरीन क्लास है और जो एडवांस लेवल पर हैं उनकी भी बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। तो आ जाए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल पर जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम क्लिक करते हैं, यानी कि मूव टूल लिया हुआ है और प्रेस रखें, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल है। पहले तो हमने सबसे ऊपर वाला टूल ही देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करें तो यकीनन आप स्विच कर जाते हैं अगले टूल पर, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ टी प्रेस करें तो ये देखें टेक्स्ट टूल आपके चेंज हो रहे हैं। ये देखें शिफ्ट के साथ आप टेक्स्ट टूल चेंज करवा सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए या टाइप मास्क चाहिए। हमें सबसे ऊपर वाला यानी कि यही टूल चाहिए था, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। तो टूल तो हमने ले लिया है। बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को टेक्स्ट टूल को लेकर, तो वो तमाम मैं आपको बताऊंगी जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो जैसे ही आपने इस टूल को लिया, ऊपर प्रॉपर्टीज़ को देखें कि यहाँ पर आपका साइज़, फ़ॉन्ट का कलर क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपने जो पहले काम करके छोड़ा होता है उसी हिसाब से यहाँ फ़ॉन्ट का कलर आ रहा होता है। अक्सर कभी वाइट कलर होता है, आप लिखते हो फिर कहते हो कि नज़र नहीं आ रहा, तो कलर पहले देख लिया करें कौन सा आ रहा है और फिर इसका साइज़ देख लें और फ़ॉन्ट वगैरह चेक कर लें, ठीक है। अब ये जो भी हमने पहले इस्तेमाल किया होगा तो वो कलर, वो फ़ॉन्ट, वो सेटिंग यहाँ पर आ रही है। अगर हम इस सेटिंग को रीसेट करना चाहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर, ये आपके पास बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ इससे खुलेंगी आपकी, ठीक है। और ये रहा टॉगल द कैरेक्टर, ठीक है। ये आपको विंडोज़ में भी मिल जाएगा कैरेक्टर का ऑप्शन। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये प्रॉपर्टीज़ खुल गई। आप विंडोज़ में जाते हैं और देखिए कैरेक्टर पर चेक लग चुका है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑन हो चुकी हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर ये आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही होंगी। इसको अगर आप खोलते हैं और आप यहाँ से कर लेते हैं रीसेट कैरेक्टर, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हो जाएंगी। यहाँ पे भी वही तमाम ऑप्शन है तकरीबन जो यहाँ ऊपर आ रहे हैं। अब आप यहाँ देखें कि 12 पीटी इसका साइज़ हो गया है, कलर ब्लैक हो गया है, इनके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसका साइज़ यही होता है। तो सबसे पहले हमने खोलने के बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और जैसे ही हमने क्लिक किया इसने बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दे दिया जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसके लिए हमें साइज़ को बढ़ाना होगा। मैंने यहाँ से 72 साइज़ लिया, साइज़ हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कर्सर लेकर जाएं तो ये आपको कुछ हेल्प्स कर रहा होता है किसी भी अल्फ़ाबेट के हवाले से कि आपको इस सेटिंग में रखना है या जिस सेटिंग में आप रखना चाहें। अगर नहीं रखना तो उसको छोड़ दें, ठीक है। और अगर आप इस टेक्स्ट को मिटा कर खुद कोई नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप क्लिक कर लें और इसको फिर ड्रॉप कर दें। ये डमी टेक्स्ट कहलाता है, यानी कि अगर हमें प्रैक्टिस के लिए कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वक्त टेक्स्ट टूल पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टूल ही टाइप कर दिया है। अब इसको टाइप करने के बाद अगर मैं इसका फ़ॉन्ट या कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे भी कलर आ रहा है, यहाँ पे भी कलर आ रहा है, कहीं से भी आप कर लें लेकिन कलर चेंज नहीं होगा। ये देखिए मैंने ओके किया बट कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो आप माउस को इसके ऊपर प्रेस करें, फेरें, देखिए उसका ब्लैक कलर शो हो गया। और अब अगर आप यहाँ से कोई भी कलर लेते हैं, जैसे यहाँ क्लिक किया आपने, कलर आप यहाँ से ऊपर नीचे से इस तरीके से ले सकते हैं। ब्लू कलर ले लें, ऊपर कर लें लाइट या डार्क, जो भी आपको चाहिए। देन आपने ओके किया, वो कलर आपका चेंज हो गया। लेकिन अगर यही कलर आप इस तरफ से चेंज करते हैं, ठीक है, और ये देखें ये आपके पास, ये देखें सेलेक्ट हुआ हुआ है, कलर चेंज हो रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से सिमिलर। अगर हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और अब कलर चेंज करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी गायब ना हो और हम इसके कलर भी चेंज कर लें। और इस वक्त तक कर्सर है, अगर मैं मूव टूल लेना चाहूँ मैं वी प्रेस करूँगी तो यहाँ पे वी लिखा हुआ आ जाएगा बट मूव टूल नहीं आएगा। इस टेक्स्ट को उठा के मुझे यहाँ से यहाँ रखना है तो मुझे मूव टूल लेना है। तो पहले आप स्केप प्रेस कर दें, आपके कीबोर्ड पे बिल्कुल कॉर्नर पे ESC स्केप का बटन होगा, वो प्रेस करें। अब ये इससे बाहर हो गया, एक तरीके से सिलेक्ट भी है, मतलब अब आप कलर चेंज करके देखें तो अभी भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं चाहे आपने कर्सर से सिलेक्ट ना किया हो, लेकिन टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज उसी तरीके से काम करेंगी। अब हमारे पास ये मूव टूल है, लाइक इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखें आराम से टेक्स्ट को हमने मूव कर लिया। फिर अगेन मैंने टी प्रेस किया या टेक्स्ट टूल लिया
कर्सर को लेने की, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ इस पर काम करेंगी। अब अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, ये फ़ॉन्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, और ये फ़ॉन्ट आपके यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो आप कहीं से भी ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं माउस से, ठीक है, और ये देखिए ये फ़ॉन्ट आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि आप कर्सर यहाँ रख दें फ़ॉन्ट पर, भले ही आप विंडो बंद कर दें, कर्सर यहाँ रख दें, कीबोर्ड से अप एरो की का इस्तेमाल करें या डाउन एरो की का इस्तेमाल करें, यानी ऊपर वाले फ़ॉन्ट चाहिए आपको, बॉटम वाले फ़ॉन्ट चाहिए। और फ़ॉन्ट लेने के बाद, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली कहलाती है ये, और ये इसके स्टाइल्स आ रहे हैं, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप जो लेना चाहें यहाँ से लेकर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके साथ ये स्टाइल ना हो, जिन फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के साथ ये स्टाइल आप नहीं देखते, जैसे कि हमने यहाँ पर मज़ीद फ़ॉन्ट सर्च किए, ठीक है, और कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं कि जिसके साथ कुछ ये स्टाइल्स नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हमने ये क्लिक किया, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देखी, देखें इसमें कितने सारे स्टाइल्स हैं, और अब यहाँ पर यानी कि बेहतरीन हमें स्टाइल्स मिल रहे हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली, और ये फ़ॉन्ट फैमिली के साथ उसके स्टाइल्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ स्टाइल नहीं भी होते, और अगर जिनके साथ ये स्टाइल अवेलेबल नहीं होते तो उसके लिए हम अगर बोल्ड करना ही चाहते हैं फोर्सफुली, तो हम यहाँ से आके बोल्ड कर सकते हैं, यानी कि इस तरफ आके अगर आप देखते हो कि यहाँ पे बोल्ड नहीं है, वैसे तो मौजूद है, लेकिन अगर जिस फ़ॉन्ट में बोल्ड मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ से रेगुलर किया हुआ है तो देखें यहाँ से बोल्ड हो गया है, और आप आके अगर यहाँ से भी इसको बोल्ड कर दें तो ये और डबल बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर इटैलिक करना है तो ये फ़ॉन्ट आपका इटैलिक मतलब तिरछा हो जाएगा, और अगर बोल्ड इटैलिक आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसको ऑल कैप्स पर क्लिक करेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा, यानी आपने अगर स्मॉल में टाइप किया है तो आप इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगेन मैंने दोबारा क्लिक किया तो देखिए बटन ऑफ हो गया है, और अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया यानी बराबर में आपके पास ऑल कैप्स का ऑप्शन आ रहा है, नाम मैं यहाँ से शो करवा देती हूँ, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल कैप्स लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन स्मॉल कैप्स मतलब स्मॉल लेटर में नहीं है, यह कैपिटल में ही रखते हुए हर अल्फाज मतलब हर करेक्टर का पहला वर्ड थोड़ा साइज़ में बड़ा करेगा और बाकी के करेक्टर साइज़ में थोड़े छोटे आएंगे। ये बुक्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा स्टाइल है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स ओके। और साइज़ के लिए यानी यहाँ तो लास्ट साइज़ जो है वो 72 है, ठीक है। इस साइज़ को अगर आपने मज़ीद बढ़ाना है तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ साइज़ लिख सकते हैं, 100 लिख के एंटर किया और ये देखें हमारा साइज़ बढ़ गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर रखें, देखिए स्लाइडर वाली शेप आ जाती है, आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे इस तरीके से, देखें ये आपका साइज़ बढ़ता जाएगा। जूम में कम कर रही हूँ, ठीक है। माउस को मैं प्रेस रखूँगी और आगे की तरफ लेके जाऊँगी, देखिए हमारा साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये साइज़ हमारा इस तरीके से कम होगा, यानी स्लाइडर के ज़रिए भी आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर करेक्टर में ही हम आते हैं तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो हमारे पैराग्राफ के लिए हैं। जो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो हमारा एक तो कर्निंग का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, कर्निंग जो आ रही है वो ऑफ़ है। ऑफ़ क्यों है? क्योंकि ये 2 कैरेक्टर के बिटवीन अप्लाई होती है। लाइक मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और ये देखें ये ऑन हो गई है मेरी कर्निंग, यानी 2 कैरेक्टर के दरमियान अगर आपको स्पेस बढ़ाना है, कर्निंग को खोलें, आपको ये गैप कितना चाहिए या आपको इस गैप को ख़त्म करना है। और इसको भी आप यहाँ से यानी कि स्क्रॉल करके स्लाइडर लेकर कम या ज़्यादा इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ये कम हो गया तो 0 कर दें, नॉर्मल हो जाएगा। कर्सर अंदर नहीं चाहिए, एस्केप प्रेस करें, सिलेक्टेड है, बट देखें टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ स्टिल मौजूद है क्योंकि हमने मूव टूल नहीं लिया। मूव टूल लेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ गायब हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है। ट्रैकिंग हर अल्फ़ाबेट के दरमियान इक्वल स्पेस बढ़ाएगा। इसको भी आप ऐसे राइट साइड पे स्लाइड करके बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ज़ाहिर है बहुत करीब हो जाएगा। और अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो 0 कर दें तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इसको वर्टिकली स्केल करना चाहते हैं तो ये देखिएगा आपको फ़र्क नज़र आएगा, वर्टिकली ये इसको स्केल कर रहा है इस तरीके से। नॉर्मल स्केलिंग कितनी थी इसकी? 100% थी, मतलब यहाँ 100 लिख के अगर एंटर कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये वर्टिकली स्केलिंग बढ़ाएगा इसकी, एक वर्टिकली स्केलिंग के लिए और दूसरा हॉरिजेंटली। तो ये आपकी हॉरिजेंटली स्केलिंग के लिए, यानी इसको चौड़ाई में बढ़ा रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप दोबारा से 100 कर दें, अगर आपकी नीड है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर मैंने इस स्टाइल में इसको नहीं रखना, अगर मैंने स्टाइल छोड़ दिया
अगली बार जब करेक्टर पैनल खोलूंगी तो इसी स्टाइल में ये टाइप करना शुरू कर देगा जब तक कि मैं इसको रीसेट नहीं करूंगी। मैंने बटन ऑफ कर दिया। उसी के साथ कुछ पावर के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हम अगला टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और CO2, ठीक है, और इस 2 को हमने जस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि पावर तो नहीं बनाना, हमने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, जस्ट 2 सिलेक्टेड है, तो ये देखें नीचे की तरफ आपका 2 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है, मूव टू लिया और इस पर क्लिक किया। अब क्लिक जो किया है, क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया है, किस वजह से F7 प्रेस करें, यानी लेयर पैनल खोलें और ये सिलेक्ट भी हो गया है। देखिए सिलेक्ट भी हो गया, कैसे? क्योंकि मैंने ऑटो सेलेक्ट पर चेक लगाया हुआ है। अगर नहीं लगाऊंगी, देखने मैंने इस पर क्लिक किया तो वो लेयर आपकी सिलेक्ट करेगा डबल क्लिक करने पे, वरना क्या है डबल क्लिक करने पे सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज आप ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा लें और नॉर्मल सा आप क्लिक करेंगे और ये लेयर देखें आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा के रखें, आसानी रहेगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर देखा था अंडरलाइन या फिर स्ट्राइक थ्रू, यानी कि आपने कोई ऑफर वगैरह दिए उसको कट करके दिखाना है तो आप इजीली दिखा सकते हैं। तो यहाँ तक यकीनन आपको समझ में आया होगा। हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर देखें टेक्स्ट टूल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये स्टाइल आ रहे हैं। थोड़ा टेक्स्ट को मूव टूल लेकर और नीचे रख लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट पर अगेन क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट रैप टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये रैप आप क्या करता है, ये अगर इसका ड्रॉप डाउन खोलें तो बड़ा ही फ़ोन के प्यारे से स्टाइल ये आपको बना के देता है। और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो आर्क स्टाइल, और यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो, ये देखिए जैसी शेप्स यहाँ बनी है बिल्कुल इसी स्टाइल में फ़ॉन्ट को देगा। आप इसकी डायरेक्शन वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसको मॉडिफिकेट कर सकते हैं अपने स्टाइल में। कैंसिल कर दिया, मतलब फ़ॉन्ट को जिस स्टाइल में लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद इस फ़ॉन्ट को उठा के हमने यहाँ से यहाँ रखना है ऊपर। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी एक टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया और हमारे पास यहाँ पर बेस लाइन शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली ये राउंड पे लिखने के लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए एक करेक्टर आपका ऊपर की तरफ चला गया, और अगर इस दोनों को सिलेक्ट कर लें और अगर आप इसको मतलब वही स्लाइडर के ज़रिए तो ये बॉटम की तरफ चला गया। मतलब इस किस्म का अगर स्टाइल चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज इसका यूज़ इधर इतना अच्छा नहीं है। हमने टेक्स्ट टूल को अगेन लिया। अब जब हम क्लिक करते हैं तो इसको कहा जाता है पॉइंट टूल। अब जैसे ही हमने क्लिक किया आप टेक्स्ट को मिटा देते हो, उसके बाद आप सोचते हो कहानी ख़त्म, आप मूव टूल ले लेते हैं। सीन क्या होता है, जब कोई दूसरा काम करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेयर 1 यानी कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट लेयर में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। CO2 लिखा हुआ है, टेक्स्ट टूल लिखा है और ये लेयर, यानी कि जो हमने क्लिक करके भले मिटा दिया था उसकी लेयर जनरेट हो चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखा करें। कोई एक्स्ट्रा लेयर आ गई है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा लेयर हमने यहाँ से डिलीट कर दी। ये परेशानी अक्सर स्टूडेंट को हो जाती है। उसके बाद अगेन हमने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ से रीसेट कर लिया कंप्लीट करेक्टर सेटिंग को, ठीक है। देखिए कंप्लीट रीसेट हो गई है। अब हम ये देखिए जो सिलेक्ट था टेक्स्ट वो भी रीसेट हो गया है, ठीक है। हम अगेन अंडू करते हैं कि उसको हमने मूव टूल लेना पड़ेगा। पहले मूव टूल लें फिर आप अंडू प्रेस करें, ठीक है। अगेन मैंने टेक्स्ट टूल लिया और सिलेक्शन इसकी हटा दी, ठीक है। उसके बाद जब सिलेक्शन हटाई तो मैंने अगेन टेक्स्ट टूल तो लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं रीसेट। और ये हमारा रीसेट हो चुका है टेक्स्ट, और हमने यहाँ से अगेन टेक्स्ट टूल को लिया। अब मैंने पॉइंट टेक्स्ट नहीं लिखना, हमने लाइक कोई वेबसाइट के लिए, किसी ब्रोशर के लिए ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, तो उसके हिसाब से जितनी कि हमें लोकेशन मिलेगी उतना बड़ा, यानी कि जितनी बड़ी जगह चाहिए जितने हिस्से में आपको टाइप करना है उतना बड़ा आप फ्रेम जनरेट कर लें। और जब आप ये फ्रेम जनरेट करेंगे तो इसके अंदर आप अपना डेटा टाइप कर सकते हैं। डमी टेक्स्ट आ रहा है, वरना मिटा के आप अपना टेक्स्ट टाइप लें। तो इसी डमी टेक्स्ट का थोड़ा हम साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि इसी से इसको थोड़ा सा फिल कर दें। और इसी को Ctrl+C करते हैं, ठीक है, और कर्सर को नीचे रख के Ctrl+V, ठीक है, एंटर और फिर Ctrl+V, यानी उसी टेक्स्ट को हमने नीचे ले लिया है। अब एस्केप प्रेस करें ताकि ऑप्शन काम कर सके, और ये हमारे पास पैराग्राफ के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आपने अलाइन करना है पैराग्राफ को, यानी कि इस साइड पर, पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैंने सेंटर किया हुआ था, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये आती है, अगर साइडों से देखें तो टेक्स्ट आगे पीछे होता है, ठीक है। सेंटर करेंगे तो इसकी लास्ट वाली एंडिंग सेंटर में होगी, और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब राइट साइड पे लेते हैं, तो ये राइट साइड पे, मतलब ये इतना यूज़ नहीं होता, उर्दू में तो हो जाता है लेकिन इंग्लिश में नहीं। और जस्टिफाई प्रॉपरली अक्सर ये यूज़ होता है।
हमने इसको जस्टिफाई पे क्लिक किया, जस्टिफाई सेंटर मतलब एंडिंग सेंटर में आएगी, जस्टिफाई आप देख लो इस तरीके से फोर्सफुली। ये देखें यहाँ पर भी इसने लास्ट वाले के साथ नजर आएगा जो भी रिजल्ट आपको दिखेगा। यहाँ से हमने जस्टिफाई किया है और अगर जहाँ इसको नीड होगी तो हाइफन यानी कि माइनस का साइन ये लगा देगा, और यहाँ पर अगर हम इस चेक को हटा दें तो जहाँ नीड नहीं होगी वहाँ से हटा देगा। अच्छा जी, टेक्स्ट टूल लेते हैं, अगेन यहाँ क्लिक करते हैं और हमने इसको और थोड़ा सा फ्रेम को कुछ छोटा कर लिया, ठीक है, और उसके बाद एस्केप प्रेस किया और यहाँ पर हमारे पास ये हाइफन आ रहा है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ाते हैं फ़ॉन्ट का, ठीक है। यहाँ हमारे पास करेक्टर आ रहा है और यहाँ से हमने इसको आगे की तरफ मूव किया इस तरीके से, और अब आप देखो कि ये साइड पे माइनस के जो साइन आ रहे हैं, यानी इसने इसको फोर्सफुली फिक्स तो कर दिया उसके अंदर, लेकिन साथ में माइनस के साइन लगा दिए हैं। और अगर हम इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमें ये टेक्स्ट इतना दिखेगा नहीं, थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको ये साइन नज़र आ रहे हैं। पैराग्राफ पर आ जाइए, अगर इस साइन को हटाते तो इस तरीके से टेक्स्ट को ये जस्टिफाई करेगा, और अगर आप इसको लगा देते हो तो आधी स्पेलिंग ऊपर और आधी नीचे आ रही है तो बीच में ये हाइफन लगा देगा अगर आपकी नीड है तो। उसके अलावा ये फ्रेम तो बना हुआ है, ठीक है, चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है, और अगर इस फ्रेम में, ठीक है, ये फ्रेम जो आपके पास आ रहा है, आपने इस फ्रेम में यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है, इंडेंट्स लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, आप इसको आगे की तरफ लेकर आइए। ये देखिए अपने फ्रेम से आगे की तरफ हो जाएगा, यानी कि जो एरिया आपने फिक्स किया हुआ है उससे आप इसको थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। और उस अगेन अगर पीछे लाना है तो क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 लिख के एंटर कर दें, दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर यानी कि इंडेंट्स फर्स्ट लाइन, अगर पहली लाइन आप थोड़ी सी आगे करना चाहते हैं इस तरीके से, ये देखें हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे की तरफ हो जाएगी। बुक्स वगैरह में इसकी नीड ज़्यादा होती है, और अगर आपको नहीं करना तो अगेन आप 0 कर दें। और आपके पास यहाँ पर यानी पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस चाहिए, ये देखें जितने भी पैराग्राफ आफ्टर में आ रहे होंगे उनके दरम्यान आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। दोबारा करेक्टर पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा था सेट द लीडिंग। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें आपने क्लिक किया तो ये देखें पैराग्राफ को करीब कर देगा, और आपने मतलब कितना इसको दूर करना है, कितना करीब करना है, ऑटो कर देंगे तो वो नॉर्मल है। मतलब पैराग्राफ के दरम्यान गैप्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर करके देखें तो आप कम या ज़्यादा करेंगे, जितना आपको अच्छा लग रहा होगा उतना आप देख सकते हैं। इसको तो हम पैराग्राफ पे ही देख सकते थे, इस ऑप्शन को हमने पैराग्राफ पर ही देखा है। अच्छा जी, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, और फाइल पर जाते हैं और न्यू पर क्लिक कर, चलिए ये काम बाद में करेंगे, पहले हम अगला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो वर्टिकल टाइप टूल है। मतलब अगर आप क्लिक करते हो तो मतलब लिखेगा तो मतलब वर्टिकली, लेकिन ऑप्शन सारे वही यूज़ होंगे, ठीक है। अब मैंने ये क्लिक तो कर लिया, डमी टेक्स्ट आ गया है उसी सेटिंग के साथ। देखें इसको भी अगर रीसेट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से रीसेट हो जाएगा। साइज़ वगैरह बढ़ाने तमाम ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं। F7 इस लेयर पैनल मैंने खोला क्योंकि इसकी लेयर आ चुकी है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो उसके आगे जो मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं ज़रा उनको हमने देखना है। शिफ्ट टी प्रेस करते हैं, ठीक है, और फिर शिफ्ट टी प्रेस किया, फिर शिफ्ट टी प्रेस किया, और लास्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, नाम साथ देख लें, हॉरिजेंटली टाइप मास्क टूल, ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया। और जब हम इसके फ्लावर के ऊपर लाइक क्लिक करते हैं यहाँ, ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखें साइज़ वगैरह जो नॉर्मल था वो आ रहा है, हमने साइज़ पहले बढ़ा लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया अपना फ्लावर, ठीक है। इसको लिखने के बाद हमने एस्केप प्रेस कर लें या कंट्रोल प्रेस किया है, ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर लें तो ये देखें यहाँ पर आपने मूव टूल वगैरह नहीं लेना, कंट्रोल प्रेस करेंगे आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल को छोड़ दें तो आप इसकी फ़ॉन्ट की हर किस्म की वैल्यूज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एस्केप प्रेस कर लें, ठीक है, और अगेन अंडू करते हैं, अगेन टाइप कर लेते हैं, टेक्स्ट मेरा गायब हो गया है, दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अगेन टेक्स्ट टूल तो लिया हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रीसाइज किया, अगेन देख लें, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। FLOWER हमने फ्लावर लिखा, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, इसको हमने रोटेट किया यहाँ से, ठीक है। और साथ ही अगर हमने देखना है
यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट वगैरह, ठीक है। और फ़ॉन्ट देखने के लिए ना पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से फ़ॉन्ट नहीं देख रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर रहे हैं। देखिए फ़ॉन्ट के स्टाइल यहाँ से चेंज हो रहे हैं, ये बोल्ड है, ठीक है। फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया और अगर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको रीसाइज़ वगैरह भी जितना आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे ही ये काम डन हो जाए, आपकी सेटिंग हो जाए, उसके बाद आप मूव टूल ले लें। जैसे ही मूव टूल लेंगे इसके ऊपर सिलेक्शन बन जाएगी। इस सिलेक्शन को स्ट्रोक भी दिया जा सकता है अगर आपको अच्छा लगे, वरना आप कंट्रोल जे प्रेस करें, इफेक्ट मुझे अच्छा लगता है, यानी इसकी कॉपी बना लें। और ये देखें इसकी कॉपी बन गई है। उसके बाद एफएक्स लेयर स्टाइल पे चले जाएं या साइड पे लेयर पर डबल क्लिक करें तो वही आपका लेयर स्टाइल खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और यहाँ पर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं और ये देखें डबल क्लिक किया, ड्रॉप शेडो अप्लाई हुआ तो कितना अच्छा सा हमारा टेक्स्ट बन गया। हम इसको स्ट्रोक वगैरह भी दे सकते हैं। मतलब ये सिलेक्शन होती है और उसके ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी हमारा वर्क हो चुका है। अब हमने लेना है एक और आर्टबोर्ड, एक और कैनवस। हमने न्यू पे क्लिक किया और प्रिंट पे क्लिक किया। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर ले लिया लेटर साइज और इसको हमने ले लिया है लैंडस्केप। क्रिएट पे क्लिक किया और हमारे पास ये एक पेज आ चुका है, कैनवस आ चुका है। रूलर यानी कि गाइडलाइन मुझे चाहिए। यहाँ पर व्यू में जाते हैं, न्यू गाइड लेयर पर क्लिक करेंगे, यानी व्यू में जाएंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू गाइड लेयर। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर डिटेल पे हम आगे क्लास लेंगे। बस आपने 2 कॉलम और 2 रोज पर नंबर लिखने हैं, यहाँ पर रो पर चेक लगा के। और ये देखें आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। वो सेंटर पॉइंट चाहिए था जिसके लिए मैंने इसको लिया है। उसके बाद हमने यहाँ से लिया एलिप्टिकल मार्की टूल, क्लिक किया। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ गई हैं। यहाँ आप देखें फिल कलर ब्लैक आ रहा है, स्ट्रोक हमारा ऑफ है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रोक ऑन हो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। कलर आ रहा है, कलर मुझे कोई दूसरा चाहिए तो फिलहाल मैं कोई दूसरा कलर ले रही हूँ, ठीक है। और अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आके भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर बटन से जाके यानी जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने पेज पे मतलब क्लिक कर देना है, उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ये सर्कल हमारा उसी कलर में आ गया जो हम चाहते थे। और अब हम चाहते हैं कि इसकी कुछ आउटलाइंस बना दें, तो हमने मूव टूल लिया, कंट्रोल सी और लेयर पैनल कहाँ है उस पर ज़रा नज़र रखिएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज साथ खुल जाती हैं, ठीक है। टेक्स्ट को भी यहाँ रख देते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज साथ रख देते हैं। और ये देखिएगा लेयर, कंट्रोल सी मैंने कर लिया है, कंट्रोल वी करूँगी, देखें इसके ऊपर एक और लेयर आ गई है। लेयर आ गई है, साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलनी है, बराबर में खुली हुई हैं, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको स्ट्रोक देना है वाइट कलर का और स्ट्रोक का वेट भी बढ़ाना है थोड़ा। और स्ट्रोक का हम वेट बढ़ा रहे हैं लेकिन स्ट्रोक दिख नहीं रहा, जब छोटा करेंगे तो नज़र आएगा। और साथ ये हमने कुछ लाइन्स लेनी है, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, अंदर की तरफ ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखें डबल सर्कल थे हमारे पास। उसके बाद फिर हमने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, कंट्रोल टी प्रेस किया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस टेक्स्ट को यानी सर्कल को हमने मज़ीद छोटा किया, ठीक है। इस तरीके से देखें ये हमारे पास ये शेप आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और अब जो कॉपी आई है इसका फिल कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को हम कर देते हैं क्रॉस। और इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको मज़ीद छोटा कर देंगे, मतलब बीच के लिए। इसमें चाहे तो आप पिक्चर ले सकते हैं मास्किंग वगैरह करके। अब हमने सीखना क्या है, मतलब यहाँ राउंड में टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए जस्ट आपको सिंपल टेक्स्ट टूल लेना है, शिफ्ट टी प्रेस करें फिर टी प्रेस करें। ये देखें सबसे फर्स्ट वाला टेक्स्ट टूल हमारा आ चुका है। इसको लेने के बाद जस्ट आपने इस जगह पर क्लिक करना है जिस पर आपको जिस सर्कल पे लिखना है। तो हमें वाइट वाले पे नहीं लिखना, हमें जो ये अंदर वाला स्ट्रोक आ रहा है इस पे लिखना है। तो ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लें और मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें शेप चेंज हो रही है पर यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ रख कर चेंज हो रही है। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पहले तो वो डमी टेक्स्ट देगा जो भी सेटिंग में आ रहा है, तो कहते हैं चलें जी यही साइज़ वगैरह रहने देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अगर करना चाहते हैं, ठीक है। पहले कर लें बाद में कर लें, तो ये वाइट कलर यही वाला अडॉप्ट कर लेते हैं। ये देखें टेक्स्ट पर कलर तो आ गया है। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर लिख दिया
कोई भी डमी टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हमने करना है सेंटर, और ये देखें सेंटर में आ गया टेक्स्ट हमारा, ठीक है। और अगर हम इसको बोल्ड भी करना चाहते हैं, ये बोल्ड हुआ नहीं है क्योंकि एस्केप प्रेस करेंगे तो फिर ये बोल्ड हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया है। और ये टेक्स्ट अगर बहुत करीब लग रहा है, थोड़ा सा दूर करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है, जिसमें हमने एक एक टेक्स्ट ऊपर नीचे किया था, मतलब थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाइए, ये देखें राइट साइड पे मजीद लेके जाएं, टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हमें बॉटम में टेक्स्ट लिखना है, तो हमें अगेन टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, याद रखें कि ये लाइन की लेयर। दोबारा से मैं नीचे वाली लेयर पर आ गई और टेक्स्ट टूल मेरे पास मौजूद है और वही शेप चेंज हुई है, नीचे देखते हैं, ठीक है, जूम बढ़ाते हैं, देखें शेप चेंज हो रही है, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि बॉटम पे जो टेक्स्ट आएगा वो बोल्ड भी नहीं होगा और उसका साइज़ भी ऊपर वाले से थोड़ा सा कम ही रखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 44 है तो हम थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं, कलर वही रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी डमी टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट तो लिख लिया गया है, लेकिन मसला क्या है कि ये टेक्स्ट उल्टी साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे इसको रिवर्स करेंगे। आपने इसी टेक्स्ट टूल के बराबर में देखिएगा ये पाथ सिलेक्शन टूल आ रहा है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, पाथ सिलेक्शन टूल, ठीक है। लेने के बाद जूम करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर में कुछ ये वाली शेप बनेगी, माउस को पकड़िएगा, इसको अंदर की तरफ ले लीजिएगा। अब ये वाइट कलर का टेक्स्ट है इसलिए इतना दिख नहीं रहा, लेकिन ये अंदर की तरफ तो आ गया है, अब सीधा भी हो गया है पर दिख नहीं रहा है। तो आपने ये बेस लाइन शिफ्ट का जो ऑप्शन है, इससे इसको अंदर लेकर आना है ताकि ये इस तरफ आ जाए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ और ये देखें टेक्स्ट हमारा अंदर की तरफ आ रहा है और ये देखें टेक्स्ट भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो यकीनन ये आपको समझ में आया होगा तरीका, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक और काम करना है, इस पिक्चर पे एक अच्छा सा स्टाइल जल्दी से बनाते हैं, बहुत ईजीली बन जाएगा, बहुत जल्दी से। पहले हमने इस पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है, तो हमारे पास सिलेक्ट में एक ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी सिलेक्ट पे जाके सब्जेक्ट, मतलब ये इस पिक्चर को ऑटो सेलेक्ट कर देगा, ये देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा और पिक्चर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, यानी पिक्चर को हमें बैकग्राउंड से निकालना है, भले पीछे उसकी कॉपी रह जाए, ठीक है। और ये सिलेक्शन हो चुकी है, क्योंकि बैकग्राउंड एक ही जैसा है तो बहुत ज़्यादा हमें नीट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और अगर आप हिला के देखें, ये देखें ये अलग हो चुकी है, अंडू किया, ये देखें लेयर बिल्कुल अलग आ गई है। इसके बाद हमने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर हमें अपनी मर्ज़ी से जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, और ये देखें सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। बेस लाइन शिफ्टर यूज़ हुआ है तो टेक्स्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले तो उसको रीसेट कर लें और रीसेट करने के बाद इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। और एस्केप प्रेस किया, एस्केप प्रेस करके हमने यहाँ से इसको मज़ीद साइज़ को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है, और बढ़ा लिया, थोड़ा सा और बढ़ा लें, जितना आपको अच्छा लग रहा उतना आप इसका साइज़ बढ़ा लें। और साथ ही मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया और मूव टूल लिया, कंट्रोल टी प्रेस किया और टेक्स्ट को हमने कर लिया रोटेट और साइज़ बढ़ा लेते हैं ऑल्टो शिफ्ट के साथ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें फ़ॉन्ट आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। इसी फ़ॉन्ट की डुप्लीकेट यानी कॉपी लेते हैं, कंट्रोल जे, और ये देखें आपके पास 2 लेयर्स हैं। अब हमने क्या करना है, लेयर्स में ये जो हमारी मॉडल है इसकी पिक्चर यानी इसकी लेयर बीच में रख दें, ठीक है। और ये हमारे पास लेयर बीच में आ गई है। ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ फिल जो लिखा हुआ है इस फिल को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। देखिए ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसकी फिल ज़ीरो हो गई है। FX लेयर स्टाइल में जाएं और यहाँ से इसको स्ट्रोक दे दें और स्ट्रोक इस तरीके से दें यानी कि इनसाइड। और स्ट्रोक कितना देना है इसको थोड़ा सा इधर करें, ये देखिए बिल्कुल नहीं दिख रहा, थोड़ा और बढ़ाएं, थोड़ा और बढ़ा लें, ये देखिए आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है, ठीक है। इनसाइड स्ट्रोक ले लें और साथ ही अगर ड्रॉप शेडो भी अप्लाई करना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, थोड़ा सा ब्लर कर लें और शेडो को इस तरीके से, यानी जितना आपको अच्छा लग रहा हो। और कलर इसका हम ब्लैक कर लेते हैं शेडो का कुछ, ठीक है। और आप ये देखें एक अच्छा सा हमारा इफेक्ट तैयार हो गया। और दूसरा काम आप ये करें, अगर हम शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो ऑल लेयर सेलेक्ट हो जाती हैं, हमने सिर्फ टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट करनी है।
कंट्रोल का बटन प्रेस किया, टेक्स्ट दोनों मेरे कंट्रोल क्लिक थे, मैंने क्लिक किया है कंट्रोल के साथ, और उसके बाद नीचे लिंक ऑन है मेरा, बिल्कुल ये देखिएगा लिंक का बटन बना हुआ है बिल्कुल नीचे की तरफ लेयर पैनल में, ये रहा। कंट्रोल के साथ मैंने ये दोनों लेयर सेलेक्ट करी हैं, उसके बाद मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया, और लिंक पे क्लिक करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये देखिए इस टेक्स्ट को उठा के आप कहीं भी लेके जाएं, किसी भी साइड से देखिए आप इसको शो करवा सकते हैं। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।